गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं विकास कुमार आज आप लोगों के लिए क्लास 12 का हिंदी लेकर आया हूँ। अध्याय का नाम है कवित। इसके लेखक भूषण जी हैं। भूषण जी का जन्म 1613 ईस्वी में हुआ। उनकी मृत्यु 1715 में हुआ। जन्म स्थान तिकवापुर, कानपुर, उत्तर प्रदेश है। उनके पिता का नाम रत्नाकर त्रिपाठी जी था। उनका उपनाम कवि भूषण था, जो चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्रशाह के द्वारा रखा गया था। उन्हें प्रमुख आश्रयदाता छत्रपति शिवाजी के पुत्र शाहू जी एवं पन्ना के बुंदेला राजा छत्रसाल थे। विशेष रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि चिंतामणि त्रिपाठी और मतीराम भूषण के भाई के रूप में जाने जाते हैं। खास करके भूषण हिंदी कविता में रीतिकाल के एक प्रसिद्ध कवि हैं। भूषण ने वीर रस को खास करके प्रमुखता दी है। भूषण आचार्य कवि और रीतिबद्ध कवि के रूप में भी जाने जाते हैं। भूषण एक रीतिबद्ध आचार्य कवि हैं। भूषण के दोनों प्रिय नायक छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल थे। अब मैं कविता की ओर बढ़ रहा हूँ। इंद्र जिमी जम्ब पर बारब ज्यों अम्ब पर। अम्ब मीन्स जल होता है, बारब मीन्स समुद्र की आग होता है, और जिमी मतलब जैसे, जम्ब मीन्स यम होता है। जिस प्रकार इंद्र का प्रभाव जम्भासुर पर है, जिस प्रकार बर्वाग्नि का प्रभाव जम्भासुर पर है, जिस प्रकार रघुकुल राम का प्रभाव अहंकारी रावण पर है। इंद्र जिमी जम पर अर्थात जिस प्रकार इंद्र का प्रभाव जम्भासुर पर है, बारब जो अम्ब पर अर्थात उसी प्रकार समुद्र की आग का प्रभाव जल पर है। रावण सदम्भ पर रावण दंभ से भरा हुआ है। रघुकुल राज है और रघुकुल के राजा राम का उन पर प्रभाव है। प्रौन बाड़ीवाह पर, प्रौन मीन्स हवा होता है, हवा का प्रभाव जिस प्रकार बादल पर होता है शंभु रतिनाह पर, उसी प्रकार शंभु मीन्स शिव का प्रभाव रतिनाह अर्थात कामदेव पर है। ज्यों सहस्त्रबाहु पर राम द्विजराज पर, राम द्विजराज मीन्स परशुराम होता है। उसी प्रकार जिस प्रकार सहस्त्रबाहु पर परशुराम का प्रभाव था, जिसका बार बार भुजाओं का काट डाले थे परशुराम जी, उसका वध किए थे। दावा द्रुम दंड पर कहा जाता है कि जिस प्रकार जंगल की आग को दावानल कहा जाता है, जंगल की आग को क्या कहा जाता है? दावानल, उसका पर्यायवाची शब्द हुआ। दावा द्रुम दंड पर जिस प्रकार जंगल की आग का प्रभाव वृक्षों पर होता है। चिता मृग झुंड पर, और चिता का प्रभाव मृग के झुंड पर होता है। भूषण वितुंड पर, और भूषण वितुंड हाथी पर। भूषण हाथी पर जैसे मृगराज है, मृगराज में सिंह होता है, सिंह पर, हाथी पर सिंह का प्रभाव होता है। तेज तम अंश पर, उसी प्रकार तेज किरणों का प्रभाव तम मीन्स अंधकार पर होता है। कर्ण जिमी कंस पर, और कर्ण कन्हैया कहता है, कान्हा को कहता है श्री कृष्ण को, कृष्ण का प्रभाव उसी प्रकार कंस पर था। यो मलेच्छ वंश पर, जिस प्रकार मलेच्छ मीन्स होता मुगल वंश पर, जिस प्रकार मुगल वंश पर शेर शिवराज है, शेर शिवराज का प्रभाव था। उसी प्रकार जैसे अंधकार पर प्रकाश का प्रभाव होता है, जिस प्रकार कृष्ण का अधिकार कंस पर था, प्रभाव कंस पर था, उसी प्रकार मुगल वंश पर शिवाजी का पूरा प्रभुत्व था, पूरा अधिकार था। अगली पंक्ति में, अगला पैराग्राफ में दिया गया है। निक्षत मयान ते मयूख हैं, हे चंपत राय के पुत्र महाबली छत्रसाल के तलवार का वर्णन किया गया है। यहाँ पे निक्षत मयान ते मयूख हैं, जब वो मयान से निकलता है उनकी तलवार, तो उसी भांति होती है जिस प्रकार सूर्य से निकलने वाली किरणें होती है, या किसी प्रकाश पुंज से निकलने वाली किरणें जिस प्रकार होती है, उसी प्रकार यहाँ पर तलवार की वर्णन किया गया। शिवाजी की तलवार के बारे में बताया गया है। प्रलय भानु कैसी, वो प्रलय भानु की तरह, प्रलयंकारी सूर्य की किरणों की तरह हो जाती है। जिस प्रकार दोपहर में सूर्य की किरणें सभी चीज को जला देती है, चिलचिलाती धूप होती है, उसी प्रकार शिवाजी के तलवार का प्रभाव है। लागती लपकी कंठ बरैन के नागिन सी, बरैन मीन्स होता है शत्रु, जिस प्रकार शत्रुओं के गलाओं में लपटकर, जिस प्रकार नागिन किसी शत्रु के गले में लिपटकर उसे मार डालती है, उसी प्रकार
शिवाजी की तलवार शत्रुओं के गले में लिपटकर उसे मार डालती है। रुद्र है रिझावै दे मुंडन की माला को। और इस प्रकार भली भांति इस प्रकार का तस्वीर प्रस्तुत कर रही है जैसे रुद्र को रिझा रहे हैं, भगवान शिव को प्रसन्न करने की प्रयास कर रहे हैं। रुद्र में शिव होता है, रिझावै मतलब प्रसन्न करना, दय दय मुंडन की माल को, उनके ऊपर उन्हें रिझाने के लिए, खुश करने के लिए मुंडन की माला चढ़ा रहे हैं। लाल छतिपाल छत्रसाल बाहुबली, वो लाल छतिपाल जो हैं छत्रसाल, उसके तलवार जो है वो बहुत ही शक्तिशाली है, महाबलशाली है, जिसके वजह से वो बाहुबली हैं। उनकी भुजाओं में इतनी ताकत है कि उनके तलवार के सामने कोई नहीं टिकता है। कहाँ लो बखान करो तेरी करवाल को, करवाल में तलवार होता है, इसलिए कभी कहते हैं, इसलिए कभी भूषण जी कहते हैं कि मैं कहाँ तक और कितना आपकी तलवार की प्रशंसा करूं, जितना भी करूं वो कम ही होगा। कहाँ लो बखान करो तेरी करवाल को, प्रतिभट्ट कटक कटीले केते काटी काटी, अर्थात शिवाजी की जो तलवार है, कभी भूषण जी कहते हैं कि आपकी तलवार इतनी शक्तिशाली है और आप इतने शक्तिशाली और बाहुबली हैं कि आप कितने ही शत्रुओं की सेनाओं को कटक कटक कटीले, कितने ही सेनाओं की भीड़ क्यों न हो, उसे काट काट कर गिरा देते हैं, झुंड के झुंड सेनाओं को का दलन कर देते हैं। कालिका सी कलिक कलेव देती काल को, और कालिका के समान आप रुद्र रूप धारण कर लेते हैं और सबका संहार कर आप काल के भी काल बन जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे आप काल के भी काल हैं, और ऐसा जन प्रताप रुद्र को रिझा रहे हैं, उसे प्रसन्न कर रहे हैं। इस प्रकार संपूर्ण अर्थ समाप्त हो गया। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।